सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो भैया, बाजार का करेंगे हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस। समझेंगे कि आज, यानी कि तारीख है आज 29 ऑफ जुलाई, और 29 ऑफ जुलाई को एज पर ऑप्शन चेन कैसा चला बाजार, और किस तरीके से हमने बाजार को समझने की कोशिश की दिन में, और किस तरीके से ऑप्शन चेन पर बाजार हमको दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ हम समझेंगे कि जो लोग कैंडल स्टिक पैटर्न यूज करते हैं वो कैसे आज ट्रैप हुए होंगे, किस जगह पर ट्रैप हुए होंगे, और कैसे हमने वो बात पहले ही एलटीपी कैलकुलेटर पर पकड़ ली थी कि आज कैंडल स्टिक वाले लोग ट्रैप होंगे बाजार में। इन सब बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत काम की वीडियोस आपको मिलती हैं यहाँ पर। और सीधी सी बात है, चैनल सब्सक्राइब करने में और बेल आइकन प्रेस करने में जाता क्या है भैया? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने कमेंट्स कर दीजिएगा। चलिए, तो बात की शुरुआत करते हैं, बाजार को समझने का प्रयास करते हैं। परफेक्ट चला बाजार, शिवम त्रिपाठी जी लिखते हैं, और वेद प्रकाश जी लिखते हैं, आप ही आया करिए रोज पढ़ाने, नया सिखाने। क्या बात है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप से ट्रेड किए, लॉस हो गया। और गुड आफ्टरनून सर। रेजिस्टेंस, रोशन सिंह जी, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप से ट्रेड किए, लॉस हो गया, मतलब कहने का मतलब क्या? रोशन सिंह जी तो सुबह सुबह क्लास में थे, है ना? और रोशन सिंह जी को मैंने क्लियरली साफ साफ आपको बोला था कि भाई आपको तो जब तक बाजार खुद को समझ नहीं आया तब तक ट्रेड ही नहीं करना है। तो फिर आपने ट्रेड क्यों किया भैया? हैं? क्यों ट्रेड किया रोशन सिंह जी? अच्छा, चलिए। रेजिस्टेंस वैसे भी कभी आज भी टू स्टॉप हुआ ही नहीं था, इसीलिए रोशन सिंह जी आपको बोला जाता है कि पहले बाजार को समझ लीजिए, फिर बाजार को ट्रेड करने की कोशिश करिए। हाउएवर, स्क्रीन को शेयर करते हैं। और काफ़ी दिन बाद आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आया हूँ, तो बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, चलिए, फिर भी बाजार को समझने के लिए अब देखते हैं हिस्टोरिकल डेटा, और हिस्टोरिकल डेटा में सुबह से बाजार को देखने का प्रयास करते हैं कि मॉर्निंग से बाजार कैसा चल रहा था। और तो सुबह सुबह जब हमने बाजार को देखा, 9:15 पर चलते हैं, निफ्टी को देखने के लिए प्रयास करते हैं। निफ्टी 9:15 पर कैसा दिखाई दे रहा था, और एक एक बात को समझने का प्रयास करेंगे, एकदम डिटेल्ड समझने का प्रयास करेंगे। लॉग इन कर लेते हैं एलटीपी कैलकुलेटर को, और ऐसा ही डिटेल्ड आप भी एनालाइज किया करिए, खुद से एनालाइज करिए, क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए वापस से, जैसे पुराने दिनों में बैठ जाया करते थे, और लिखिए कि क्या क्या हुआ। 9:14, 9:14, 9:14। बाजार कहाँ दिखाई दे रहा है? बाजार दिखाई दे रहा है, ये कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आज का नहीं है। 9:15 पे बाजार आज का स्टार्ट होगा, ये पहला। 9:15 पर बाजार स्टार्ट हुआ। आपको वॉल्यूम दिखाई दे रही है 900 पर, ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 900 पर, और रेजिस्टेंस जो है कि वीक वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ था, और 900 पर सुबह सुबह रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, और सपोर्ट भी 900 पर दिखाई दे रहा था, और पहली टिक में भी ऐसा ही दिखा था। तो 900 से, यानी कि पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लिख सकते हैं इसको, चाहे तो आप इसका एक्सेल शीट बना सकते हैं, एक्सेल शीट में लिख सकते हैं, मेरे जैसा ऐसा एक्सेल शीट बना लीजिए, और यहां पर लिखिए 9:15 AM। ठीक है, रेजिस्टेंस लिखिए, सपोर्ट लिखिए, रिजल्ट लिखिए। ऐसा करके आप बना सकते हैं। 9:15 पे पहली टिक बनी, रेजिस्टेंस कहां बना? 24,900 पर बना। सपोर्ट कहां बना? 24,900 पर बना। ठीक है, रुपया नहीं भाई, जनरल है। ठीक है, स्टेटस ऑफ रेजिस्टेंस लिख लीजिए, और स्टेटस ऑफ सपोर्ट लिख लीजिए। रेजिस्टेंस का स्टेटस क्या है? स्टेटस क्या है रेजिस्टेंस का? WTT, वीक टुवर्ड्स टॉप है। सपोर्ट का स्टेटस जाके यहां पर देख लीजिए। मार्केट, लाइव मार्केट में इतना लिखने का समय नहीं मिलेगा, ये तो अभी आप यहां लिख पा रहे हैं, और जब यहां प्रैक्टिस करेंगे तो लाइव मार्केट में देखते ही आपको पहचान में आएगा। WTP,
रिजल्ट क्या हुआ? कंसोलिडेटेड। ठीक है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, क्रॉस प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सपोर्ट नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही देख लीजिए रसाकशी का खेल। ये सपोर्ट कहां खींचने की कोशिश कर रहा है? ये सपोर्ट खींचने की कोशिश कर रहा है नीचे की तरफ, ये रेजिस्टेंस खींचने की कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ। तो रसाकशी का खेल, और इस रसाकशी के खेल में बराबर की जंग होती है, बराबर की लड़ाई होती है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट 9:16। 900 पर जो रेजिस्टेंस था वो शिफ्ट हो चुका है कहां? 25,000 पर। ध्यान से देखिए, थोड़ी देर पहले रेजिस्टेंस कहां था? 900 पर था, अब कहां है? 25,000। सपोर्ट कहां था? 900 पर, अब कहां है? 25,000 पर। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जगह बदल चुकी है 9:16 पर। तो लिख लीजिए, आप यहां लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 9:16, 9:16, 9:16। अब रेजिस्टेंस 25,000 पर है, अब सपोर्ट भी 25,000 पर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सही है, रेजिस्टेंस जो है कि बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, और सपोर्ट भी शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बुल रन। क्या होता है? बुल रन। लेकिन सपोर्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस से शिफ्ट हुआ है? 900 से शिफ्ट हुआ है। यहां ध्यान से देखिए, इसके पहले सपोर्ट कहां था? इसके पहले सपोर्ट था 900 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो शिफ्ट हुआ है 900 की स्ट्राइक प्राइस से। कहां पर शिफ्ट हुआ? 25,000 पर। तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम 900 पर ही होगा तो अलाउड है, लेकिन और कहीं होगा तो फिर वो बेयरिश प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो 900 पर ही अगर वो वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा तो चलेगा, लेकिन अलग जगह पर होगा तो नहीं चलेगा। ये देखिए 916 पर ही दिखाता हूं, क्या ये 900 पर ही वीक टुवर्ड्स बॉटम है? नहीं है, ये अलग जगह पर वीक टुवर्ड्स बॉटम है। तो इसका स्टेटस और रेजिस्टेंस तो वीक टुवर्ड्स टॉप अप रह नहीं गया, यानी कि रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर के स्ट्रांग हो गया, और सपोर्ट जो है कि वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ कहां पर? 800 पर। और इस समय फिर से 916 की ही बात है, यानी 916 पर एक बात तो और है, बुल रन एक्चुअल है कि नहीं है वो समझना पड़ेगा। सपोर्ट जो है कि WTB एट 24,800 है। ये दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है, बहुत ध्यान से देखिए। अगर ये 900 पर ही वीक टुवर्ड्स बॉटम होता तो चलता, कोई बात नहीं कि वहीं से यहां आया है, लेकिन ये वीक टुवर्ड्स बॉटम 800 पर है, मतलब नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम है। तो क्या ये बुल रन का केस रह गया? नहीं रह गया। दोनों तरफ से बुलिश हो रहा था तो बुल रन का केस होता ना। अब एक तरफ से बुलिश, दूसरी तरफ से बेयरिश, वैसा ही जैसा पहले था, यानी कि कंसोलिडेट, फिर वही रिजल्ट। अच्छा, 900 पर क्या? क्या 900 पर भी कोई संभावना है वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की? नहीं, 900 के प्रति ये स्ट्रांग हो चुका है। देख रहे हैं, मतलब 900 से इसका लेना देना खत्म हो चुका है 9:16 पर। तो यानी कि रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, इसलिए बुलिश मोमेंटम क्रिएट किया। सपोर्ट भी बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, बुलिश मोमेंटम क्रिएट किया, लेकिन यहां पर देखिए नए जगह पर वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर के दिखाया कि 800 भी मुझे खींच रहा है, तो मत हो जाओ मेरे मेरे बहकावे में मत आना। सही है, इस सपोर्ट के बहकावे में मत आना। तो यानी कि एक सपोर्ट का बेरिश प्रेशर, एक बुलिश एक बेरिश, बुलिश से बेरिश कट गया, बचा क्या? कंसोलिडेशन। सही है, बुलिश से बेरिश कट गया, बचा क्या? कंसोलिडेशन। अगले पल चलते हैं 9:17 पर। अब बताइए, सपोर्ट फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम है, अब कहां पर वीक टुवर्ड्स बॉटम है? जरा देख के बताइए। और अलग जगह पर, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, बात वही है। फिर से 9:17 पर चलिए, 9:17 AM, 9:17 पर रेजिस्टेंस कहां? 25,000 पर। कैसे आया 25,000 पर? शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप आया। सपोर्ट कहां आया? सपोर्ट देखिए, सपोर्ट कहां पर है? 25,000 पर। कैसे आया? शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, लेकिन वीक टुवर्ड्स बॉटम एट WTB एट 24,000। ये देखिए ध्यान से, ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर? 24,500, यानी कि फिर से नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम। तो बताइए कैसा प्रेशर, बुलिश या बेरिश? खुद से समझ में आएगा। रेजिस्टेंस का बुलिश प्रेशर, सपोर्ट का बेरिश प्रेशर, फिर से रिजल्ट क्या? कंसोलिडेट। सही है, कंसोलिडेट रिजल्ट है अभी भी। ठीक है,
रेजिस्टेंस ऊपर आकर के स्ट्रांग हो गया है अपने आप में, सपोर्ट अपने आप में बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। आगे के स्लाइड में क्या हुआ, सपोर्ट अभी भी यहीं पर है और अभी भी ये वीक टुवर्ड्स टॉप बॉटम 800 पर है, यानी कि सेम रिजल्ट चल रहा है। 18 पर भी, 19 पर देखिए सेम रिजल्ट है, रिजल्ट में कुछ अलग नहीं है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। 20 पर देखिए रिजल्ट अभी भी सेम चल रहा है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 21 पर देखिए रिजल्ट अभी अलग हो गया। अब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम सपोर्ट कहां हो गया है, यहां पर हो गया है। सेकेंड हाईएस्ट देखिए 82% यहां पर है, येलो कलर से मतलब नहीं है। ये 100% के एवज में सेकेंड हाईएस्ट कहां है, 82% है। सही है। तो अब सपोर्ट नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स बॉटम है, फिर से 900 पर, रिजल्ट वही है। अब मुझे एक बात बताइए, ये समय हो गया 9:21, 9:21। ठीक है, रेजिस्टेंस का सेम स्टेटस है, सपोर्ट है यहीं पर, लेकिन अब वीक टुवर्ड्स बॉटम कहां है, 24,900 पर है। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें से स्टेबल क्या है, स्टेबल क्या है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट, रेजिस्टेंस। और किसका मन लहरा रहा है, किसके मन में बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, सपोर्ट में। किधर जाने की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, बुलिश या बेरिश, किधर जाने की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, बुलिश जाने की भावनाएं या बेरिश जाने की, बेरिश जाने की भावनाएं उत्पन्न। तो क्या हम इसको कंसोलिडेट के बजाय स्लाइड बेरिश सोच सकते हैं, सोच सकते हैं कि चलो ठीक है कंसोलिडेट नहीं, लेकिन हम चूंकि सपोर्ट बार बार अपनी पोजीशंस को बदल रहा है और वो बेरिश होना चाह रहा है, बाजार को बेरिश करना चाह रहे हैं, तो हम इसको सोच सकते हैं कि स्लाइड, ये आज का डायरेक्शन बेरिश दिखाई दे रहा है, हम अपने मन में ला सकते हैं, प्रैक्टिकली ला सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली ला सकते हैं। तो यानी कि अब यहां से 9:21 होते होते हमारी एक धारणा बननी शुरू हुई। क्या धारणा बननी शुरू हुई, क्या धारणा बननी शुरू हुई, कि बाजार स्लाइड बेरिश की तरफ का ऐसा कुछ मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, ऐसी धारणा बननी शुरू है। इट इज इन कंसोलिडेशन मोड, लेकिन हम बेरिश की एक धारणा बना रहे हैं क्योंकि सपोर्ट जो है कि बार 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 इस तरफ अपनी कोई ना कोई पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। चलिए 922 पर चलते हैं, ये 88% हो गया, यानी कि इसकी परसेंटेज अभी इंक्रीज हो रही है। पहले ये 84% था, देखिए पीछे की स्लाइड में, उससे भी पहले चलिए और पहले जाइए फिर से 920 पर, और पहले जाइए 919 पर, और पहले जाइए 918 पर, और पहले जाइए 917 पर। अब देखिए ध्यान से, ये सपोर्ट 900 से आया है और 71% है, ध्यान से देखिए इसकी परसेंटेज 71% है। ठीक है, 918 पर 71% है, 900 से ये सपोर्ट शिफ्ट हुआ है कहां पर, 25,000 पर, और इसकी परसेंटेज 71% है। 919 पर जाइए, 71% से इसकी परसेंटेज 77% हो गई, कुछ तो बात होगी यहां पर, देख रहे हैं। 920 पर चलिए, 77% से इसकी परसेंटेज 79% हो गई। 921 पे चलिए, 79 से इसकी परसेंटेज 82% हो गई। 922 पे चलिए, 82 से इसकी परसेंटेज 88% हो गई। क्या लगता है, क्या लगता है कि ये सपोर्ट यहां शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है। जिस स्पीड में पिछले 4 मिनट में इसकी परसेंटेज इंक्रीज हुई है, बाकी तो ये देखिए 84 है, ये 80 है, वैसे का वैसा ही है, लेकिन इसकी परसेंटेज जिस स्पीड में इंक्रीज हुई है, क्या लगता है सपोर्ट वापस शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है, कर रहा है, बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सही है, अच्छा वाला बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। 923 वही परसेंटेज 93%। सही है। 924 94%, 925
97%, और 926 99%, और 927 99%, 928 सपोर्ट शिफ्ट हो गया। सही है, दिख रहा है? सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया, यानी कि जो सपोर्ट, अब ये बताइए, सुबह में हमने एक सिनेरियो लिखा था यहां पर कि ये सपोर्ट जो बॉटम से टॉप पर आया था, यहां था ना, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बट WTB एट 24,800। जो सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया था, जिसकी वजह से हम इस बाजार को कंसोलिडेट कह रहे थे, वो सपोर्ट अब टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया। रेजिस्टेंस की कंडीशन वही है, रेजिस्टेंस की कंडीशन वही है। ठीक है, सपोर्ट 24,900 शिफ्टेड फ्रॉम 24,500। अब बताइए, अब इस बाजार को कंप्लीट बेरिश बोल सकते हैं? अब स्लाइड की भी कोई जरूरत है क्या? अब स्लाइड कहने की भी कोई जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है, कंप्लीट बेरिश है। और ये बेरिश आपको आज पता लग रहा है 100% होने के बाद, लेकिन आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि जब ये शुरू हुआ ना, तभी आपको पता लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं आएगा, ये धीरे धीरे आएगा। जब आप उसकी परसेंटेज देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, तो समय बीतने के साथ ये 928 की बजाय आपको 922 पर ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा नहीं, ये बेरिश टाइप का हो रहा है। क्योंकि परसेंटेज 922 भी छोड़िए, आपको 918 पर ही समझ में आ जाएगा कि नहीं, यहाँ परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, स्पीड में इंक्रीज हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं यहां पर आकर के शिफ्ट होगा। जैसे मैं सुबह में बोल देता हूं ना कि ये यहां आके शिफ्ट हो जाएगा, तो वो कहीं 8 मिनट पहले पता चलना चाहिए आपको। सही है, बहुत पहले। तो पता कैसे चलेगा? जब धीरे 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 आप आदत डालेंगे और देखेंगे ध्यान से। सही है, धीरे धीरे आप आदत डालेंगे और देखेंगे ध्यान से, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये बेरिश है। अब जब ये बेरिश हमको पता चलना शुरू हुआ, तो बाजार उस समय तो 940 चल रहा है, 950 का डाइवर्जन 957 है, यानी कि बाजार सुबह के टाइम में यहां कहीं चल रहा है ऊपर की तरफ। अभी हम इतनी जल्दबाजी कर भी नहीं सकते ट्रेड लेने का, लेकिन जब पता चल जाए कि ये बेरिश है, जैसे कि 9:30 बज गया, 9:35 हो गया, है ना, मान लीजिए 9:35 पर आ गए, अब हमको पता चल गया कि ये बेरिश है, क्योंकि ये सपोर्ट पूरा शिफ्ट भी हो गया और शिफ्ट होकर के स्ट्रांग भी होने जा रहा है। अब हमको पता है कि ये बाजार सपोर्ट के एक डायवर्जन नीचे, यानी कि 850 के डायवर्जन तक नीचे गिरेगा। अब मेरे पास क्या रास्ते हैं? हाईली रिस्की ट्रेड लेने का रास्ता है, हेलो, हम्म, हाईली रिस्की कह सकते हैं, या अगर मेरी भाषा में कहूं तो मैं मॉडरेट ट्रेड है। हाईली रिस्की, मैं तो सुबह बैठा हुआ था तो लाइव मॉडरेट बोल रहा था, अब थ्योरीज में बोलूंगा तो मैं उसको हाईली रिस्की ही बोलूंगा। क्योंकि सुबह जिन लोगों ने लाइव देखा था उनको पता होगा कि मैं बोल रहा था कि हाँ ठीक है, ये बहुत कोई रिस्क नहीं है, यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमको इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस दोनों ही एक ही प्लेस पर दिखाई दे रहे थे, और सपोर्ट का प्रेशर बेरिश दिखाई दे रहा था। है ये हाईली रिस्की है, थ्योरीज में हाईली रिस्की है ऑब्वियसली, है ना अश्विनी कुमार जी? अभी मैं बैठ के बोलूंगा तो उसको हाईली रिस्की ही कहूंगा, क्योंकि अब वो बाजार हो चुका है, बीत चुका है। लेकिन जब हम लाइव मार्केट में देख रहे थे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट सपोर्ट यहां पर दिखाई दे रहा था, और बाजार ऑलरेडी रेजिस्टेंस के एक डायवर्जन ऊपर से ट्रेवल करके नीचे आ रहा था, और बाजार ने रेजिस्टेंस को यहीं पर पकड़ लिया था। तो यहां पर मैंने एक लाइन लिखी, क्या लाइन लिखी? इमीडिएट
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही जगह पर है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की डायरेक्शन बेरिश है। अब जिनको रिस्क लेना है उनके लिए तो ये एक रिस्की बेरिश ट्रेड है। जिनको नहीं लेना है उनके लिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ही रिस्क लेने की जगह है। सही है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि 25,021। सही है। आपके समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आएगा धीरे 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 धीरे। जब आप घुलते मिलते चले जाएंगे, जब आप बाजार को समझते चले जाएंगे, जब आप बाजार में कंटिन्यूअसली नंबर्स को देखते चले जाएंगे, तो उनको समझ में भी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये बात चल रही है ऐसी कि शिफ्टिंग कहां से कहां हो रही है, प्रेशर कहां से कहां क्रिएट हो रहा है, वो बात चल रही है। तो दिख रहा है कि ये बेरिश प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है कि ये बेरिश प्रेशर क्रिएट हो रहा है। बहुत ज्यादा क्या होगा, बाजार एक आधी डाइवर्जन और ऊपर उड़ जाएगा, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो जब धीरे धीरे दिखेगा तो हमको समझ में आएगा ये कोई बहुत बड़ी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे की बात आगे की बात करते हैं। और मजेदार बात इससे आगे है। समय धीरे धीरे देखिए 9:36 हो गया। बाजार अपने एक इमीडिएट डाइवर्जन पर खड़ा था और ये अपने आप में एक रिस्की जगह थी जहां से हम एक बिकवाली करके करके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जा सकते थे। उससे नीचे नहीं जा सकते। क्यों उससे नीचे क्यों नहीं जा सकते? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नीचे क्योंकि इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि सपोर्ट अपने आप में क्या हो चुका है, अब सपोर्ट अपने आप में मजबूत है, स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग है तो ये एक डायवर्जन ऊपर बाजार को उठा के फेंकेगा। सही है, एक डायवर्जन उठा के बाजार को ऊपर ऊपर फेंकेगा। लेकिन लेकिन अब एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। रेजिस्टेंस कहां से कहां आया है? देखिए लिख रखा है ना हमने, रेजिस्टेंस कहां से कहां आया है। रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब रेजिस्टेंस ने कैसा प्रेशर क्रिएट किया? बुलिश। सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सपोर्ट ने कैसा प्रेशर किया, क्रिएट किया? बेरिश। अगर इन दोनों के प्रेशर को आपस में मिला दें तो क्या हम इसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं? दोनों तरफ से, दोनों तरफ से हम स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। एक नीचे की तरफ खींच रहा है, एक ऊपर की तरफ खींच रहा है। सिनेरियो नंबर 8 है। जो ट्रेड लेंगे वो रिस्की है, बट है तो दोनों तरफ से मजबूत ना। जब डिटेल्ड चार्ट ऑफ एक्यूरेसी पढ़ेंगे आप, सिनेरियो नंबर 8 पढ़ेंगे, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दोनों ही ट्रेडेबल होता है। मच ग्रेटर रिस्कियर होता है देन द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के। उससे थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, बट ये दोनों ही ट्रेडेबल होता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। सही है। ऐसे केस में बाजार इमीडिएट रेजिस्टेंस से धीरे धीरे नीचे गिर करके अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर पहुंच गया। और ये अपने आप में एक बेहतरीन जगह थी। किस लिए? क्या करने के लिए? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक फिर से बाइंग का ट्रेड लेने के लिए। तो ये भी अपने आप में एक ट्रेड नंबर 2 था। एक हम कह सकते हैं ये ट्रेड नंबर 1, 1 PE रिस्की, और 2 CE क्या? 2 CE तो मॉडरेट है। 2 CE मॉडरेट। सही है। 1 PE रिस्की, 2 CE मॉडरेट। इस वक्त पर बाजार जब अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से निकला तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम बाजार का जो पहला डाइवर्जन था वो 914 के आसपास कहीं आ रहा था। बाजार 904 905 तक का हाई लगाया, वापस से अपने सपोर्ट पर आ गया। यहां पर दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक जिन्होंने ट्रेड को बुक किया, दूसरे जो अभी तक ट्रेड में बने हुए हैं। दोनों तरह के लोग हो सकते हैं, दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। नहीं अभिषेक चौधरी जी, सपोर्ट शिफ्ट हुआ बॉटम पर, इसका मतलब बाजार US-1 तक नहीं जाएगा। आप इस वीडियो को पूरा फिर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं जाएगा US-1 तक। इस एक्सेल शीट को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ, कैसे गिर जाएगा बाजार? रेजिस्टेंस की भी तो अपना एक ओहदा है ना, जो बाजार को ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो कैसे गिर जाएगा पूरा फ्रीली एक डायवर्जन नीचे? नहीं गिर सकता एक डायवर्जन नीचे। ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस और स्ट्रांग सपोर्ट का केस होता है।
आई बात समझ में? ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का केस होता है। ये ऐसा केस नहीं होता है जहां पर कि एकदम फ्रीली सपोर्ट नीचे गिर जाएगा। इसीलिए जब सुबह की बाजार को देखेंगे आप, सुबह की बाजार जिसने आज नहीं देखा, आज उसने क्या देखा? आज की लाइव मार्केट की क्लास अगर आपको देखनी है तो आप इन्वेस्टिंग डैडी चैनल पर चले जाइए, वहां पर सब्सक्राइब बटन दबाइए, ज्वाइन बटन दबाइए और वहां पर ज्वाइन करिए और उस क्लास की वीडियो को देखिएगा। वीडियो को देखिएगा, क्लियर साफ बातें क्लैरिटी के साथ। ये तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है, ये तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है, ये तो बाजार के बाद बैठ के बात कर रहा हूं मैं। जब बाजार में मैं बैठा था तो भी मैं क्या बात कर रहा था वो भी जरा देखिए जाकर के, वो भी जरा जाके देखिए। जब बाजार में मैं बैठा हुआ था तो मैं यहां पर क्या बात कर रहा था, जब बाजार में मैं बैठा हुआ था तो मैं यहां पर क्या बात कर रहा था, और जब बाजार में मैं यहां बैठा था तो मैं यहां पर क्या बात कर रहा था। याद है? ठीक है, चलिए अब समझते हैं वापस से कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब जब हमको सपोर्ट पूरा स्ट्रांग हो चुका है, रेजिस्टेंस पूरा स्ट्रांग है और बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर मिला, तो हमको ट्रेड मिला। और उस ट्रेड के बाद यहां पर आने के बाद दो तरह के लोग हो सकते हैं 10:40 पर, इस समय में जहां पर 10:40 तक पहुंच जाते हैं इस ऑप्शन चेन में। 10:40 पर इस समय में दो तरह के लोग हो सकते हैं। पहला वो पर्सन, जो पर्सन क्या होगा, पहला वो पर्सन जो पर्सन क्या होगा, जो पर्सन अपने ट्रेड को प्रॉफिट बुक कर चुका होगा, और दूसरा जो अपने ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट होगा। सही है? अब जब यहां पर बाजार सेकेंड टाइम हिट कर रहा है तो इस पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट वाले हैं तो आपको भाग जाना चाहिए बाहर। क्यों? कारण उसके पीछे यहां पर फिर से लिखिए, 10:40 पर रेजिस्टेंस बिकम्स वीक टुवर्ड्स बॉटम। नया अपडेट हुआ है, नया अपडेट लिख लीजिए। 25,000 रेजिस्टेंस, WTB एट 24,900, बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सपोर्ट 24,900, शिफ्टेड फ्रॉम 24,500। अब यहां पर पूरी लाइन लिखिए, WTB में मत लिखिए, यहां पर पूरी लाइन लिखिए, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड नाउ। बोलिए, एक बुलिश प्रेशर क्रिएट हुआ, एक बेरिश प्रेशर क्रिएट हुआ, दोनों आपस में ही कट गए और सपोर्ट में बेरिश प्रेशर क्रिएट हुआ। सही है? तो ओवरऑल बाजार क्या हुआ? बेरिश हुआ। सही है? कहां तक? सपोर्ट -1 तक। ये ब्लड बाथ नहीं है। सही है? ये ब्लड बाथ नहीं है। सपोर्ट -1, ये ब्लड बाथ नहीं है। क्यों ब्लड बाथ नहीं है? अगर ये रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम से टॉप पर नहीं शिफ्ट हुआ होगा, अपनी जगह से भी टुवर्ड्स बॉटम होता, तो ये अपने आप में ब्लड बाथ होता। ठीक है? ये ब्लड बाथ नहीं है। 24,500 नहीं है, 500 नहीं है। हाँ, 500 से आया है कि 800 से आया है? 900 से आया है। 25,000 है ये, 25,000। ठीक है? ये ब्लड बाथ नहीं है। क्यों ब्लड बाथ नहीं है? क्योंकि यहां पर ध्यान से पढ़िए, पहले रेजिस्टेंस में कौन सा प्रेशर क्रिएट हुआ? बुलिश हुआ। ये इतना ऊपर गया रेजिस्टेंस। सिंपल सी चीज समझिए, ब्लड बाथ या बुल रन होने के लिए एक ही रास्ते पर दो बार चलना पड़ता है। अब देखिए, रेजिस्टेंस इस रास्ते पर ऊपर गया, फिर उस रास्ते से वापस नीचे बेरिश हो गया। बताइए, जहां से चला था वहीं पर आ गया ना। सपोर्ट देखिए, सपोर्ट बॉटम से टॉप पर आया, टॉप से फिर बॉटम पर शिफ्ट हो गया, जहां से चला था वहीं पर आ गया। तो ब्लड बाथ कैसे होगा? ब्लड बाथ होने के लिए डबल बेरिश प्रेशर चाहिए होगा। यहां डबल बेरिश प्रेशर नहीं है, सिंगल बेरिश प्रेशर है। सिंगल बेरिश प्रेशर है, तो ये ब्लड बाथ नहीं है। तो ब्लड बाथ नहीं है तो क्या है? तो ये
चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की फेवरेबल बेरिश डायरेक्शन है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की फेवरेबल बेरिश डायरेक्शन, जहां पर आप कॉल का ट्रेड नहीं कर सकते, सही है, जहां पर आप कॉल का ट्रेड नहीं कर सकते, आप सिर्फ पुट का ट्रेड कर सकते हैं। और यहीं पर हम लोग बात कर रहे थे कि जो लोग चार्ट्स पे, कैंडलस्टिक चार्ट्स पे यहां पर इस तरह के किसी चैनल को इंट्राडे में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, और जब चैनल का ब्रेकआउट होता है तो कहीं जाकर के बाइंग करने की कोशिश करते हैं, वो लोग ट्रैप होते हैं और बाजार नीचे गिर जाता है। वो लोग ट्रैप होते हैं और बाजार नीचे गिर जाता है। तो यहां पर ये बेरिश प्रेशर है। कहां तक बेरिश? सपोर्ट के एक डायवर्जन नीचे तक बेरिश। कहां तक बेरिश? सपोर्ट के एक डायवर्जन नीचे तक बेरिश। लेकिन सवाल यह उठता है कि कहां से। अब यहां पर कहां से के लिए आपके पास तीन जवाब होते हैं। पहला जवाब 24,900, दूसरा जवाब 950, और तीसरा जवाब 25,000। अगर आप 900 पर ट्रेड ले रहे हैं तो हाईली रिस्की, क्योंकि यहां से बाजार कितने पॉइंट्स ऊपर जा सकता है? 150 पॉइंट्स ऊपर जा सकता है, वहां से नीचे गिरेगा। अगर आप यहां ले रहे हैं तो रिस्की, क्योंकि यहां से अधिकतम कितने पॉइंट्स जा सकता है? 100 पॉइंट जा सकता है और यहां से गिरेगा। और अगर आप यहां ले रहे हैं टॉप पे, तो ये मॉडरेट या सेफ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब यहां से अधिकतम और ऊपर जाएगा तो एक डायवर्जन 50 पॉइंट जाएगा। ठीक है, तो तीन तरह की बातें होती। चलिए आगे बढ़े, रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। आपने क्लियर बोला था कि फर्स्ट टिक में सिंगल फ्रेम सडन चेंज होता है, उसको कंसिडर ना करें, जैसे 900 पे 25,000 हुआ। वो सिंगल फ्रेम कंसिडरेशन नहीं था, उसमें पूरा 1-1.5 मिनट का समय था, हम लोगों ने लाइव बैठ के देखा था उसको, अभिषेक जी। ठीक है, चलिए अब सुनिए बहुत ध्यान से। तो हाईली रिस्की क्यों 150 पॉइंट्स? क्योंकि ध्यान से देखिए, 50 पॉइंट्स यहां चलेगा, 50 पॉइंट्स यहां, 100 पॉइंट्स तो ये चलेगा अपने कहां पर आने के लिए? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर आने के लिए। ध्यान से देख लीजिए फिर से, क्यों मैंने कहा 150 पॉइंट्स का रिस्क, वो ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए आपने यहां पर एक पुट खरीदा, कहां पर पुट खरीदा? यहां पुट खरीदा, पुट खरीदा। अब बाजार एक डायवर्जन अगर ऊपर आया तो 50 पॉइंट्स ऊपर आया लगभग, मोटा मोटा। और बाजार अगर अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर गया तो 100 पॉइंट्स ऊपर गया। और उसमें भी अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना हो तो 50 पॉइंट और ऊपर कहीं लगाएंगे, तो 150 पॉइंट्स का आपने रिस्क लिया, ये टोटल यहां से लेके यहां तक। वही अगर आपने यहां ट्रेड किया होता तो सिर्फ 100 पॉइंट्स का रिस्क लेते, और वहीं अगर आपने यहां किया होता तो सिर्फ 50 पॉइंट्स का रिस्क लेते। इसलिए यहां पर सबसे बड़ा रिस्क इसलिए हाईली रिस्की, यहां पर मॉडरेट रिस्क इसलिए रिस्की, और यहां पर ये एकदम छोटा सा रिस्क इसलिए ये सेफ। आ गया समझ में? तो हमेशा जब ये बेरिश प्रेशर आया तो कहां से, इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए, कहां से। मेरी जो पर्सनल एक्सपेक्टेशन थी, मैं आपको बता के भी गया था, मेरी जो पर्सनल एक्सपेक्टेशन थी वो बाजार में इस बेरिश होने के माहौल के हिसाब से 950 के डाइवर्जन से थी, जो कि 955 के आसपास कहीं पर था, यानी कि यहां से कहीं से थी, है ना, यहां कहीं। ये पहले ये वैल्यू 48 की थी, मैंने यहां पर नोट भी करके रखा, ये इंक्रीजिंग हो रही थी। हाउएवर मेरी एक्सपेक्टेशन यही कहीं से बेरिश होने की थी 950 के डाइवर्जन से, कि 950 के डाइवर्जन से कहीं से बाजार पलट के नीचे गिरेगा। लेकिन अब यहां से मजेदार टॉपिक शुरू होता है और मजेदार बात शुरू होती है। 943 परसेंटेज 75.44%, ध्यान से देखिएगा, 75.44, और एक्सटेंशन प्राइस जो है, रिवर्सल प्राइस 950 की, वो 954 है। 945 पर चलेंगे तो रिवर्सल प्राइस 950 की कहां है? 951 है, और 76% हुआ। 1046 पर पहुंचेंगे
तो इसी 950 की रिवर्सल प्राइस 950 है, रिवर्सल और 76% हुआ, 1047 पर पहुंचेंगे। मतलब ये जो वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ इसकी परसेंटेज को देखिएगा ध्यान से। ये वीक टुवर्ड्स बॉटम कितने बजे हुआ? 10:30 बजे, 10:31 पर 73%, 32 पर 74, 33, 34 और 35, 36 पर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम लगभग हो गया था। ये 36, 37, 38, 39, 40 और ये 41 पर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। 10:41 पर, 10:41 और 10:41 पर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। यहां से 10:50, 10:50, 10 मिनट बीते, 77% वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि प्रेशर बहुत स्लो, धीमे धीमे ये अपना काम करना चाहता है, बहुत धीमे करना चाहता है, बहुत इसके पास स्पीड नहीं है। आगे और बढ़े, 10:59 यानी 11 बजे से ठीक 1 मिनट पहले तक ये 80% वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, यानी कि लगभग इसने 20-25 मिनट लिए और 20-25 मिनट में ये 5% अपनी परसेंटेज को बढ़ा पाया, ठीक ठाक प्रेशर बना। और 950 का डाइवर्जन 939.40 आ गया है। जो डाइवर्जन 55 पर था वो डाइवर्जन डिक्रीज हो रहा है, और 15-20 पॉइंट डिक्रीज होते होते, और 55 ही नहीं, वही डाइवर्जन सुबह सुबह ध्यान से देखिए, वही डाइवर्जन सुबह सुबह 970 था, और वही डाइवर्जन अभी के वक्त में 940 है, 940, यानी कि 30 पॉइंट्स वो डाइवर्जन नीचे गिर चुका है। क्यों गिरा है इसका एक्सप्लेनेशन हमने सुबह इंप्लाइड वॉलेटिलिटी के माध्यम से आपको दिया था, और साथ में डेल्टा के माध्यम से दिया था। वो फिर से आपको दिखा देता हूं कि क्यों गिरता है ये रिवर्सल प्राइस, क्यों होता है ऐसा कि रिवर्सल प्राइसेस नीचे गिर। ये प्रेशर दिखता है, और ये प्रेशर हमको क्या करता है, बाजार में कंफर्मेशन देते हैं कि कितना प्रेशर बाजार में क्रिएट हो रहा है, और इसकी वजह से हम अंदाजा लगाते हैं कि बाजार में लालच किस तरफ दिया जा रहा है। ये कॉल साइड में लालच दिया जा रहा था कि कॉल खरीदो, कॉल खरीदो, कॉल खरीदो, कॉल खरीदो। और कभी भी अगर ऐसा बाजार में लालच लालच दिया जाए कि कॉल खरीद लो, कॉल खरीद लो, समझ जाइए कि बाजार में बड़ा एक फॉल आने वाला है, क्योंकि वो सारे कॉल खरीदने वाले लोग जब एक साथ जुट जाएंगे, और जो मैं हमेशा कहानी बताता हूं कि जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को जब काट डालेंगे तो धड़ाम से वहीं से मार्केट नीचे गिर जाएगा, और वो सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे, सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे। अब हो सकता है कि ये परसेंटेज जब 80% है, किसी ने यहां पर एक पुट खरीद लिया, सही है, एक पुट खरीद लिया, एक पर्सन ऐसा है। दूसरा पर्सन ऐसा है जो इंतजार कर रहा है कि नहीं, मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा तो पुट खरीदूंगा। दो तरह के लोग हुए यहां पर, दो तरह के लोग। और तीसरा वाला तो यहीं पर हो सकता है खरीद के बैठ गया हो। और मालूम है, जो एकदम हाईली रिस्की होते हैं ना, जो एकदम हाईली रिस्की, वो भी यहां नहीं खरीदते हैं। सॉरी, यहां ये वाले कौन खरीदते हैं पता है? जो सबसे सेफ ट्रेडर होते हैं ना, जो सबसे नए नवेले, जो कहते हैं कि हाँ मैं सेफ हूं, वही खरीदते हैं सबसे हाईली रिस्की वाला ट्रेड। सबसे हाईली रिस्की वाले नहीं खरीदते हैं, क्योंकि उनको रिस्क पता है, वो तो समझदार हैं। जो सेफ होते हैं, जो अपने आप को हाईली एकदम सेफ कहते हैं, वही ये वाला ट्रेड खरीदते हैं। एकदम से आके धड़ाम से कूद जाते हैं बाजार में। क्यों? क्योंकि उनके नर्व्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं शुरू शुरू के दिनों में। सही है ना? कहते हैं कि मैं हूं सेफ, बट द थिंग इज नर्व्स कंट्रोल नहीं होती हैं, तो कूद पड़ते हैं उस ट्रेड में, है ना, धड़ाम से कूद जाते हैं उस ट्रेड में। हाउएवर, ये जो रिवर्सल प्राइस था वो डिक्रीज हो रहा था, डाउन जा रहा था, ठीक है, डाउन जा रहा था। WTB की परसेंटेज 80% तक गई, और फिर यहां पर परसेंटेज स्टेबल हो गई। मेरे ख्याल से अमित उस समय लाइव रहे होंगे, मैंने अमित की क्लास तो देखी नहीं थी, बट मुझे जहां तक अंदाजा है, जहां तक मैं जानता हूं अमित को, उन्होंने पक्का लाइव मार्केट में ऐसी बात बोली होगी कि काफी टाइम से ये परसेंटेज रुकी हुई है, तो मुझे डर लग रहा है इस बाजार को देख करके, मैं ऐसे ट्रेड में कंटिन्यू नहीं करना चाहूंगा पर्सनली, अगर अमित ने ये बोला होगा तो।
ठीक है, और अगर करूंगा तो रिस्क लूंगा। अगर मेरे को 100% पता है कि यही बोला होगा, सही है। मैं जहां तक पर्सनली जानता हूं, अभी तक ना मेरी बात हुई है ना मैंने वो क्लास देखी थी, कि इतना टाइम हो गया, अगर ये परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो रही है और बाजार यहीं रुका हुआ है, तो इसका मतलब कुछ तो झोल है बाजार में, सही है, कुछ तो झोल है बाजार में। और होता है वो झोल, आप ये एक्सपीरियंस को अपने साथ रख लीजिए, ये एक्सपीरियंस को अपने साथ रख लीजिए, और कभी भी ऐसा कुछ हो और आपने अगर यहीं से ले लिया है और वैसा रिस्क दिखे तो एग्जिट हो जाइए, देखा जाएगा, फिर से नया ट्रेड मिल जाएगा, नई जगह मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए, नहीं देखा होगा तो वो रिकॉर्डिंग जाके देखिएगा। जैसा मैं चैट बॉक्स में पढ़ पा रहा हूं, बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में बता रहे हैं कि जी हाँ एग्जैक्टली यही शब्द बोले थे। कैसे नहीं बोलेंगे, सिखाया तो हमने ही है ना। सिखाया तो मैंने ही है ना, तो कैसे नहीं बोलेंगे। हाँ, चलिए अब देखते हैं फिर क्या हुआ। यानी कि धीरे धीरे ये परसेंटेज को वापस से हम लोग देखें तो धीरे धीरे ये परसेंटेज 80% पर स्टेबल हो गई। कहीं ना कहीं 1036 से ये शुरू हुआ है, तो अगर 1136 तक रह गया तो रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाएगा, सही है। अगर 1136 तक ये रह गया, और अगर ये वापस चला आया तो, अगर ये वापस चला आया तो सवाल, क्या बाजार UR+1 तक जाएगा? नहीं नहीं नहीं, EOR तक जाएगा। नहीं भाई, बुलरन का आएगा। सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रेजिस्टेंस बिकेम वीक टुवर्ड्स बॉटम एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट का बेरिश प्रेशर यहां से यहां आने का, और रेजिस्टेंस का बुलिश प्रेशर आपस में कटेगा। अगर ये प्रेशर होता तो 950 से लौट जाता बाजार, लेकिन 950 को कई बार हिट किया बाजार ने। और मजेदार बात यह थी कि इसका परसेंटेज वेरी करते करते 940 से 970 तक चला गया, वापस वापस चला गया। ऐसे केस में बाजार में रेजिस्टेंस वापस से स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया। लेकिन रेजिस्टेंस के मजबूत होते ही हमारे पास एक विकल्प, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड लेने का सुपर विकल्प अवेलेबल था। और जिस तरीके से इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी में वेरिएशंस आए थे, उन वेरिएशंस को देख करके भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बाजार बेरिश होने वाला है। क्यों वेरिएशंस को देख करके? क्योंकि कॉल साइड में बहुत सारा लालच दिया जा रहा है। कहां से लालच दिया जा रहा है? यहां से लालच दिया जा रहा है। जब बाजार इस ट्रेंड लाइन के अंदर फंसा हुआ है, यहां से कॉल साइड में लालच दिया जा रहा है कि कॉल खरीदो 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 खरीदो, यहां तक लालच दिया जा रहा है। और यहां तक आने के बाद ऑल ऑफ सडन उसके रेशियो को चेंज कर दिया जाएगा। और ऐसा ही होता है, या तो वो यहां पर चेंज हो जाता है या तो यहां पर चेंज हो जाता है, या तो वो रेशियो यहां आके चेंज हो जाता है या तो यहां चेंज हो जाता, सॉरी, यहां करके चेंज हो जाता है या तो एक्सटेंशन पे चेंज हुआ। तो उस रेशियो को चेंज कर दिया जाता है। वो चेंज होने में थोड़ा वक्त लगता है, उसके बाद धड़ाम से एक फॉल आता है, तबड़ जबरदस्त वाला, एकदम ताबड़तोड़ वाला फॉल आता है। और फिर धीरे धीरे जब आप बाजार को देखेंगे, बाजार धीरे धीरे कहां पहुंच गया, 1150 पर आ जाइए। रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग हो चुका है, मजबूत हो चुका है। सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग है। सपोर्ट के वीक टुवर्ड्स बॉटम टॉप होने की कोई संभावना है नहीं। रेजिस्टेंस के वीक टुवर्ड्स टॉप होने की कोई संभावना है नहीं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 25,006 है। बाजार हाई लगा रहा है 25,000 का एग्जैक्टली। वीकली रेंज के लेवल 2 का टॉप है बाजार में। सपोर्ट सीधा सीधा दो डाइवर्जन नीचे है। सपोर्ट सीधा सीधा दो डाइवर्जन नीचे है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 854 का है। बाजार 25,000 पर खड़ा है। 150 पॉइंट साफ साफ बाजार दिखाई दे रहा है, और बाजार अपने आप में कहीं ना कहीं सेफ प्लेस पर खड़ा है ट्रेड लेने के लिए। सेफ प्लेस, सेफ ट्रेड ऑफ द डे। एक्सटेंशन पर आने के बाद कभी आपको 2.0 नहीं देखना है। अगर आपने ये गलती की होगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने एक्सटेंशन पर आने के बाद 2.0 देखा होगा तो। अगर आपने 961 से लिया है तो आपके लिए एवरेज करने की जगह है, यहां से अगर ट्रेड लिया है तो एवरेज करना है, और यहां से अगर ट्रेड लिया है पी तो सुपर 150 पॉइंट छोड़ दीजिए। और जिनके अंदर ज्यादा हिम्मत है, जिनको पता है कि सपोर्ट थर्ड टाइम हिट कर रहा है, तो वो 200 पॉइंट के लिए भी छोड़ सकते हैं। जिनको ये पता है कि बाजार में सपोर्ट कौन सी बार हिट हो रहा है, थर्ड टाइम हिट हो रहा है, तो 794, 794 बाजार का लो 790, और ये पूरा ट्रेड हमको यहां पर टॉप पर दिखाई दे रहा था। और ये ट्रेड इज द सेफेस्ट ट्रेड ऑफ द डे। सही है। सो आफ्टर टू ट्रेड दिस वॉज द थर्ड ट्रेड। पहले तो जो लोग पहला ट्रेड पुट रिस्क की कर चुके हैं, दूसरा ही मत करें। दूसरा भी कर लिया तो तीसरे की तो जरूरत ही नहीं है। ये तो उनके लिए है जिनको अभी तक सुबह से, जिन्होंने अभी तक कोई ट्रेड लिया ही नहीं है। हमेशा आपका ट्रेड अपोजिशन में होना चाहिए। अपोजिशन मतलब समझते हैं, अपोजिट। यानी कि अगर दिन का आप पहला ट्रेड ले रहे हैं, ये अगर समय है 9:15, 9:15, और ये अगर समय है 2:30, 2:30 के बाद तो कोई ट्रेड लेना नहीं है, सारे ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। तो अपोजिशन में होना चाहिए। अपोजिशन का मतलब क्या होता है? अगर पहला ट्रेड आप रिस्कीएस्ट ले रहे हैं, 9:30, 9:20, 9:25 वाला, तो जितना लेट होते जा रहे हैं उतना आप सेफेस्ट ट्रेड की तरफ जाते चले जाए। समय दिन का जैसे जैसे व्यतीत होता चला जा रहा है, वैसे वैसे आपका रिस्की ट्रेड सेफ ट्रेड में कन्वर्ट होते चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको रिकवर करने का मौका आपके पास कम रह जाएगा। वो वाली कहानी सुनिए ना, एक किसान को एक जमींदार ने मौका दे दिया, किस बात का? कि जाओ, ये खाली जमीन है और इस खाली जमीन में दौड़ लगाओ। ये इतनी बड़ी खाली जमीन उसको मिल गई, बहुत बड़ी। इसकी एवज में किसान इतना बड़ा इस डॉट के बराबर। बोला गया जाओ दौड़ लगाओ, जहां से दौड़ शुरू किया है वहीं पर खत्म करना, और जहां तक दौड़ के आ जाओगे ये पूरी जमीन तुम्हारी। वैसे ही आपको ट्रेड करने का मौका मिल गया। तो सुबह में तो आप बहुत तेज दौड़ सकते हैं और दौड़ने के बाद बहुत सारी जमीन कवर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही दोपहर बीत जाएगा आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको उस प्लेस पर वापस पहुंचना है जहां से आपने शुरू किया है। इसलिए आपकी दौड़ की स्पीड भी धीमी होनी चाहिए, और आप बहुत दूर भी अपने गंतव्य से जाने की कोशिश नहीं कर सकते। कहीं आपने ये लालच में पड़ गए कि चलो कहीं पूरा ही कवर कर लेते हैं, तो पूरा कवर करने के लिए जाएंगे तो सही आप, लेकिन वापस नहीं आ पाएंगे। और जब वापस नहीं आ पाएंगे तो आपके लिए सिर्फ 2 गज जमीन ही रह जाएगी, जिसमें आपकी कब्र खोदी जाएगी। तो यहां भी यही होगा। जितना दिन बीतता चला जाएगा और उतना जितना आप रिस्क बढ़ाते चले जाएंगे, दिन बीतने के साथ रिस्क कम करना, कम करते चले जाना है। 12 बज गया, सेफेस्ट ढूंढूंगा। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह तो सब लोग अपनी स्ट्रेटेजीज लगा नहीं पाते हैं। धीरे धीरे सब अपनी स्ट्रेटेजीज लगाते हैं, धीरे धीरे सब अपना दिमाग लगाते हैं। मल्टीपल लोग मल्टीपल खिचड़ी पका चुके होते हैं, दोपहर होते होते इतनी खिचड़ी पका चुके होते हैं, इतनी स्ट्रेटेजी लग चुकी होती है बाजार में, कि बाजार को खुद को ही कभी कभी नहीं पता होता है किधर जाना है। और ऐसे केस में अगर आपने रिस्की ट्रेड ले लिया तो क्या होगा? बाजार को नहीं पता है खुद को कि कहां जाना है, और उसको आप पता करने चल रहे हैं रिस्की ट्रेड लेकर के। तो थोड़ा सोच के समझ के संभल के, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इसी नजरिए से बाजार को देखा करिए। आज एलटीपी कैलकुलेटर पर एक नया अपडेट आया वर्जन 24 में। वो नया अपडेट है एलटीपी इंट्राडे।
एलटीपी इंट्राडे आप अगर वर्जन 24 के अंदर जाएंगे, यहां एलटीपी कैलकुलेटर पर वर्जन 24 डालेंगे, आपको लॉगिन करने के लिए मिल जाएगा। वहां लॉगिन करिए और लॉगिन करने के बाद ये देखिए ऊपर में टॉप पर एक ब्लू कलर का बटन आ गया, एलटीपी इंट्राडे। एलटीपी पोजिशनल ने तो ऑलरेडी अपने आप में धमाल मचाया हुआ है, जबरदस्त वाले स्टॉक्स मिल रहे हैं हमको, एक एक दिन में 3-3%, 4-4% के रिटर्न्स देने वाले। एलटीपी इंट्राडे अब और धमाल मचाएगा, जो डाइवर्जन टू डाइवर्जन के ट्रेड देगा अपने आप में। और बड़ा ही सिंपल रिपोर्ट क्रिएट किया है, बेहतरीन रिपोर्ट क्रिएट किया है। यहां देखिए फिल्टर रख गया बुलिश और बेरिश रिस्क का। अडानी इंटरप्राइजेस का एक सिंबल है। ये डेटा आपके पास सुबह 9:25 30 होते होते आ जाएगा, पूरी लिस्ट, सारे 180 स्टॉक्स जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। बेहतरीन। यहां पर 101 है, फिल्टर करने के बाद 101 स्टॉक्स। कुछ भी नहीं करना है आपको, बैठ के इस रिपोर्ट को खोलना है, सामने इसका सीएमपी देखना है और चारों पॉइंट देखना है। C1 देखना है, C2 देखना है, P1 देखना है, P2 देखना है, और देखना है कि किसके ये सबसे करीब है, किसके ये सबसे करीब है। और जिसके सबसे करीब होगा बस वहीं कहीं आपका ट्रेड क्रिएट होगा। जैसे कि एशियन पेंट्स देखिए 2954 2950 के कहीं करीब है, तो 2954 के आसपास जाना है आपको, एशियन पेंट्स में जाना है आपको, और एशियन पेंट के चार्ट में जाना है आपको, और ये देखना है कि दिन में कभी भी एशियन पेंट ने 2954 का हाई लगाया है या नहीं लगाया है। जब ये रिपोर्ट आई थी उस समय यहां गई था, तो हमने देखा तो दिन में ऑलरेडी 2954 का हाई लगाया हुआ था। अगर पहले लगा चुका है तो नहीं करेंगे, तो हम सेकेंड वाले का वेट करेंगे। किसका? इसका। इसके बारे में डिटेल्ड क्लास और आशियाना मैडम लेंगी, और साथ ही साथ वो डिटेल्ड क्लास की वीडियो यहां पर डिटेल्ड वीडियो में अपलोड कर दी जाएगी, पूरा प्रैक्टिकल क्लास की वीडियो। इसको क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा, वो वीडियो ही डायरेक्टली दिख जाएगा। और इसको एकदम नया नवेला ट्रेडर भी इजीली सीख के यूज कर सकता है, एटलीस्ट कैश में तो यूज कर ही सकता है। चाहे आप 2 दिन पुराने एलटीपी कैलकुलेटर के यूजर क्यों ना हो, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यू कैन डू, और आप कर सकते हैं। इतना आसान है ये। वैसे ही एलटीपी पोजिशनल भी है इतना ही आसान। हर व्यक्ति जिसको बस लिखना पढ़ना आता हो, लिखना भी नहीं आता है, टाइप करना और पढ़ना आता हो, क्योंकि मोबाइल में तो ट्रेड लगाएंगे तो टाइप करना पड़ता है ना, टाइप करना आता हो और पढ़ना आता हो, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, और नहीं तो या तो उसके पास एक आदमी हो जो उसके लिए पढ़ने का काम करता हो। तो अगर वो है, ही कैन ट्रेड विद दिस इन स्टॉक्स। चाहे वो पोजिशनल ट्रेडिंग हो 8-10 दिन की, जिसमें हम 3-4-5% किसी भी स्टॉक से निकालना चाहते हैं, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडिंग हो जिसमें हमको आधा 1% चाहिए, वो दोनों ट्रेडिंग अब बिना किसी इंडिकेटर, बिना किसी ताम झाम के, बिना कोई चार्ट देखे, बिना कुछ देखे, सिंपल बस ये रिपोर्ट देख के पॉसिबल है। और ये सब कुछ पॉसिबल है थ्रू ऑप्शन चेन एंड एलटीपी कैलकुलेटर। पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू क्या होता है? जैसे सपोज करिए आप 703 रुपए से इंटर किए, बाई किया, है ना। अब 5 रुपए आपका पॉइंट वैल्यू है, तो आपने कॉल खरीदा है, तो 703 से 5 रुपए जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 708। ये हो गया आपका टारगेट। और 703 से 5 रुपए घटा दीजिए, 698। वहां से और 25 पैसा 50 पैसा नीचे, वो हो गया आपका स्टॉप लॉस। समझ गए पीवी का मतलब? मान लीजिए आपने 713 से पुट खरीदा, तो 713 से 5 रुपए नीचे यानी कि 708 हो गया आपका टारगेट, और 5 रुपए ऊपर यानी कि 718 से और 25-50 पैसे ऊपर आपका हो गया स्टॉप लॉस। समझ गए पीवी का मतलब? बड़ा सिंपल है, कुछ कहे है ही नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। सिंपली देखना है और ट्रेड करना है, कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शन में, जहां इच्छा हो वहां कर लीजिए। वॉल्यूम पर फिल्टर लगा दीजिए, सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले स्टॉक्स को आप ऑप्शन में भी कर सकते हैं। इसमें डिसाइड कर लीजिए कि चलो ठीक है, अगर 8,000 या 5,000 वॉल्यूम तक है तो भी मैं ऑप्शन में कर लूंगा। 8,000 तो एटलीस्ट 8,000 तक वॉल्यूम है तो मैं ऑप्शन में कर लूंगा, अदरवाइज मैं सिर्फ कैश या फ्यूचर में करूंगा। आया समझ? आगे बात समझ में? सिंपल ट्रेड, सिंपल स्टॉप लॉस, नथिंग मोर देन दैट। उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है।
जो ट्रेड मिल रहा है वो ट्रेड लगाना है, जो स्टॉप लॉस, कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, ये वाला दिमाग नहीं लगाना है कि ये लौट के आ जाएगा, एवरेज कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कुछ नहीं, ट्रेड लीजिए स्टॉप लॉस। आपके पास दिन में 100 स्टॉक्स पड़े हुए हैं भाई साहब, कितनी हैसियत है आपकी ट्रेड करने की, इनमें से कितने में 100 स्टॉक्स हैं, 100 नहीं 180 भी हो सकते हैं। जी, पीवी का मतलब आपके टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, वो पीवी के थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आईडेडी पिक्स भी जल्दी आएगा, एक दो मिल गए। रवि मुर्कुटे जी, अब आपको तीसरा चाहिए, करना किसी में नहीं है, हैं? जीरो रिस्क का मतलब नो स्टॉप लॉस नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। जीरो रिस्क का मतलब सबसे कम रिस्क, और 10 रिस्क का मतलब सबसे ज्यादा रिस्क। जीरो से लेके 10 तक के रिस्क के पैरामीटर पर इसको बांटा गया है। ठीक है, सही है। चलिए, तो अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ देखने के लिए यहां पर आपको मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह की लाइव मार्केट में। कहाँ? एलटीपी कैलकुलेटर की कम्युनिटी क्लासेस में। जो लोग भी कम्युनिटी मेंबर्स नहीं है वो कम्युनिटी मेंबर बन सकते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर पर जाकर के ऐप पर ज्वाइन कम्युनिटी का बटन है। जिन लोगों के एलटीपी कैलकुलेटर ऐप्स रिचार्ज नहीं होते हैं वो रिचार्ज कर ले, अगर आप ये लाइव वीडियोस देखना चाहते हैं तो। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। मजा आया आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में? है? मजा आया? बहुत। क्या बात है, सही है। चलिए फिर नेक्स्ट ट्रेनर का वेट करिए, एंड कर रहा हूँ क्लास।